अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ गंगा समग्र ब्रज प्रांत भी निरंतर कार्यरत है। आज हमने गंगा समग्र ब्रज प्रांत के शाहजहांपुर के जिला संयोजक मैथिली शरण गुप्ता से गंगा को स्वच्छ, अविरल व निर्मल बनाने को लेकर कुछ मुद्दों पर खास बातचीत की, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मोक्षदायिनी गंगा माता को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए सरकार व तमाम संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गंगा फिर भी स्वच्छ नहीं हो पा रही है। आज हमारे साथ शाहजहांपुर से गंगा समग्र के जिला सह संयोजक मैथिली शरण गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे किस तरह वो गंगा माँ को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने गंगा को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए तमाम कार्य किए हैं, जिनके लिए वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ ये यहाँ पर मौजूद है और हम इनसे बात करने की लगातार कोशिश करेंगे कि आखिर इनके क्या क्या कार्य रहे। मैथिली शरण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैथिली शरण गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिएगा। जी, मैं गंगा समग्र संगठन में शाहजहांपुर के जिला सह संयोजक के रूप में कार्य करता हूं और मैं ग्राम ढाई का मूल निवासी हूं और गंगा पर कार्य करता रहता है। गंगा क्या बल्कि समस्त जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए ही हमारा संगठन कार्य कर रहा है। मैथिली शरण गुप्ता जी, आपका संगठन गंगा ब्रज प्रांत किस तरीके से देश में कार्य कर रहा है और आखिर किन उद्देश्यों के तहत गंगा माँ को किस तरह ये स्वच्छ व अविरल बना पा रहा है? जी, विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच का, अग्रणी सोच का ये नतीजा गंगा समग्र है। तो गंगा समग्र हमारा जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, बल्कि अब तो देश के हर प्रांत में कार्य कर रहा है। हर नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए जल संरक्षण एवं पर्यावरण मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या कार्य अब तक आपके संगठन ने किए हैं जिससे गंगा में स्वच्छ हो पाती है? जी, हमारे संगठन ने जल स्रोतों को बचाने के लिए तमाम तरह के कार्य किए, जैसे घाटों की सफाई करना। हमारे कार्यकर्ता लगातार मेलों के पर्वों के बाद उपरांत घाटों की सफाई करते हैं, जन जागरण करते हैं, रैलियां निकालते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में जा करके छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात को रख करके स्वच्छता का कार्य करते हैं और गंगा को स्वच्छ बनाने का संदेश देते हैं। और इसके साथ ही कोविड काल में हम लोगों ने गंगा पर आश्रित लोगों के लिए सहायता राशि भी प्रदान की थी। सहायता राशि क्या बल्कि सहायता किट कही जाए, सहायता किट भी प्रदान की थी और जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का कुछ आंशिक सहयोग हो सका था। मैथिली शरण गुप्ता जी, हमने देखा है कि सरकार व संगठन लगातार गंगा को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के जो नाले हैं और वो गंदे नाले हैं जो गंगा माँ में प्रवाहित किए जा रहे हैं, तो गंगा माँ कहीं न कहीं स्वच्छ नहीं हो पा रही। तो इसके लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है दिनेश जी आपने। जब हमारे संगठन ने महसूस किया कि गंगा पर हमें कार्य करना चाहिए, नदियों पर हमें कार्य करना चाहिए, तो सबसे पहले आया कि कैसे कार्य करें। तो इसकी रूपरेखा तय की गई, सरकार ने भी रूपरेखा तय की। अनुकूल सरकार है इस समय, तो जो सरकार ने इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, दूसरे जन सहयोग से किए जाने वाले कार्य। तो सरकार का कार्य है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्रों के नाले डायरेक्ट गंगा में गिरते थे अभी तक, उनको जल शोधित करके, शुद्ध करके गंगा तक या किसी भी नदी तक, जल स्रोत तक ले जाना। इसके लिए सरकार लगातार एसटीपी बना रही है और जो सरकार की नज़र में नाले नहीं हैं, जो अज्ञात नाले हैं, उनको हमारा संगठन सरकार को ज्ञात करा करके उस पर एसटीपी बनवाने का सरकार के द्वारा कार्य कर रहा है। ये तो रहा सरकार का पक्ष। और जो हमारे संगठन का कार्य होता है, जन जागरण का कार्य है। हम जन जागरण के माध्यम से, तमाम रैलियों के माध्यम से और घाटों की स्वच्छता के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। ऐसे तमाम प्रकारों से हम लोग 17 आयामों पर कार्य करते हैं। उन 17 आयामों के माध्यम से हम गंगा को स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाने का कार्य करते हैं। जन जागरण की आपने बात की, तो हिंदू धर्म में तो गंगा को माता मानते हैं, मोक्षदायिनी मानते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको किस प्रकार आप प्रेरित कर पाते हैं जिससे वो गंगा माँ को स्वच्छ बना सके? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जो गंगा तट पर अधिक जाएगा, भाई उसको अधिक मैला करेगा, तो हिंदू सर्वाधिक जाता है। और कोई ये धारणा लेकर के नहीं जाता है
कि हम गंगा को मैला करके आएंगे, क्योंकि मोक्षदायिनी मानते हैं उनको, अनजाने में मैला करते हैं जो जानकारी नहीं है। तो हम उनको छोटे छोटे बिंदुओं पर जानकारी देते हैं, गंगा तटों पर जा कर के, विद्यालयों में जा कर के, ऐसे सामाजिक संगठनों के बीच जा कर के हम उनको ये जानकारी देते हैं। इस तरह से तो हम करते हैं। रहा दूसरे समुदाय की बात, तो उनके लिए भी गंगा, अगर वो धार्मिक महत्व नहीं मानते हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक महत्व तो उनके लिए भी है, और वो भी मानते हैं इस बात को। जब भी मैं समुदायों के बीच में गया हूँ तो उन्होंने हमारी बात को समझा है और कहा है कि नहीं, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए गंगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत से ऐसे अन्य समुदायों के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ कसम उठाई है कि मैं गंगा को कभी भी मैला नहीं करूँगा। क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से, गंगा माँ प्रेमियों से क्या अपील करेंगे? जी, यही अपील करूंगा कि गंगा के तटों पर आने वाले श्रद्धालु या गंगा के किनारे रहने वाले लोग, जिनका विशेष योगदान हो सकता है गंगा में को साफ करने के लिए, तो वो गंगा के किनारे रहने वालों के लिए तो मेरी यही अपील है उनसे कि आप अपने खेतों में गंगा के 5-5 किलोमीटर दोनों तटों पर रासायनिक खेती ना करें, जैविक खेती करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें। और गंगा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो जो हैं कि किसी भी तरह से जाने अनजाने में भी गंगा को मैला ना करें, उसमें वाहन ना धोएं, साबुन का प्रयोग ना करें, गंगा के किनारे जली कटी सामग्री ना डालें। जो हवन पूजन से निकलने वाली सामग्री आपने देखा होगा अधिकतर गंगा के किनारे प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा तरीका हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। एक नई परंपरा चली है, नई क्या 10-20-50 वर्ष से प्रचलन में आया कि गंगा के तटों पर सबका दाह करना, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। अस्थि विसर्जन का तो हमारे शास्त्रों में है, लेकिन शवदाह का कहीं पर नहीं है। लेकिन ये विसंगति एक परंपरा सी चल गई, तो इसका हम अपने संगठन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शवदाह जो है गंगा के बिल्कुल किनारे ले जा करके ना करें, कहीं सुरक्षित जगह पर शवदाह करके और अस्थि विसर्जन गंगा में करें तो अधिक बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ शाहजहांपुर से गंगा समग्र के जिला सह संयोजक मैथिली शरण गुप्ता मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए।